राजीव गांधी जी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते तो जमीन पर आम आदमी के पास में 10 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन आज यदि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में आता है। जो राम मंदिर अपना बनाया तो सबको मालूम है, उससे क्या विकास ही हुआ है, कोई वो नहीं हुआ। दूसरा अपना जो रीजन आता है कि सबसे बड़ा अपना जो रीजन आता है अपने हथियारों का, जो अपने सेना के लिए जो कुछ काम किया अपने मोदी जी उनका। 5 किलो अनाज प्रति नागरिक के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। लोकसभा चुनाव सर पर है और हम निकले हैं राजस्थान के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो हकीकत है, जनता में क्या चल रहा है वो जानने के लिए। और राजस्थान संवाद की चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर हम जानेंगे दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की फ़ोटो मेरे पास हैं, लोग इन्हें जानते हैं या नहीं, और जानते हैं तो किसको और क्यों सपोर्ट करने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप इन प्रत्याशियों को पहचानते हैं अलवर के? एक तो ये भूपेंद्र यादव जी हैं और एक ललित यादव जी। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? यादव जी को। भूपेंद्र यादव जी को। क्यों? बीजेपी के है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के अलावा कांग्रेस के पास अगर आप देखेंगे तो कोई ऑप्शन है मोदी जी के अगेंस्ट? कांग्रेस के नहीं है, कोई नेता ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का चुनाव करने का। ये जो रण हो चुका है, यहाँ पर प्रत्याशी को तो सब अपने अपने स्तर पर चुन रहे हैं, लेकिन मोदी जी का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। आप आ जाइए भाई साहब इधर। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आप इन प्रत्याशियों को जानते हैं अलवर से? माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और ये ललित यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अभी हाल ही में 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे जब विधायक चुने गए थे। तो आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी को, भूपेंद्र यादव जी को सपोर्ट करेंगे। तो इनका कहना है कि भूपेंद्र यादव जी का सपोर्ट करने वाले हैं, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए मैडम, आज जो देश हमारा दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है वो मोदी जी के नेतृत्व में बना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने से कारण बना है। आज देश में आतंकवाद जो समाप्त है, कश्मीर से बाहर निकल के आप एक भी आदमी बता दीजिए कश्मीर से बाहर निकल के कोई भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं क्या? इसलिए हमें मोदी जी को वोट करना है। आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है। पहले गैस सिलेंडर ब्लैक से मिलता था, जो अपन सिलेंडर भरवाते हैं वो भी ब्लैक में भरवाते थे। आज महिलाओं को रसोई के अंदर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमारी माता बहनें जो धुएं से उनको राहत मिली है। देखा, इन्होंने एक एक करके इतने रीज़न बता दिए कि क्यों मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और जी, आज 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे कोविड जैसी महामारी के अंदर भी प्रधानमंत्री जी का एक ही विजन था कि मेरे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। 5 किलो अनाज प्रति नागरिक के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। गरीब लोगों को पहले आवास योजना के जो पैसे मिलते थे, इंदिरा आवास नाम से योजना चलती थी। राजीव गांधी जी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते तो ज़मीन पर आम आदमी के पास में 10 पैसा पहुँच पाता है। लेकिन आज यदि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में आता है। जनधन के खाते खोलकर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन के खाते खुले हैं, जिनमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं का कोई लाभ मिलता है वो बेनिफिशियरी के खाते में ही पहुंचता है, लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो देखा आपने किस तरह से एक एक करके योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। आम जनता को उन योजनाओं के बारे में विस्तार से पता है, जिस तरह से इन्होंने बता दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी जी। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान इतना दिया है कि देश के अंदर घर घर में शौचालय बने। वो घर की महिलाओं की उन्होंने छोटी सी छोटी बारीक आवश्यकता को समझा है। पहले महिलाएं या तो सुबह दिन निकलने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, या शाम को अंधेरा होने के बाद में जाना पड़ता था। यदि दिन में कोई शौच जाने के लिए कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज घर घर में शौचालय बनाकर 12,000 रुपये शौचालय के नाम पर जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिए मोदी जी, देश के अंदर देश की महिलाओं के, युवाओं की और बुजुर्गों के लिए किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये दे रहे हैं।
देखा आपने, सुना आपने कि क्यों मोदी जी के भक्त यहाँ पर हैं और क्यों उनकी योजनाओं का इतना प्रचार प्रसार धरातल तक पहुँच पा रहा है। आप खुद सुन पा रहे हैं अपने कानों से। मैं आपसे जानना चाहूँगी भाई साहब, आप पहचानते हैं इनको? पहचानता हूँ। कौन कौन है? भूपेंद्र यादव जी और ललित यादव जी। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? भूपेंद्र यादव जी को। भूपेंद्र यादव जी को आप सपोर्ट करने वाले हैं। क्या कारण है यहाँ पर उनको सपोर्ट करने का? वो क्या है कि मोदी जी के वोट देंगे। तो मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी की जोड़ी को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बातचीत करना चाहते हैं। बताइए, आप पहचानते हैं इन दोनों प्रत्याशियों को? जी मैम, बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैम मैं तो ललित यादव को। क्यों? एक तो लोकल बंदा है, अच्छा है। देखो, मैंने तो पहली बार बनाया, अच्छा कैंडिडेट है। हालांकि भूपेंद्र यादव जी को मैं खुद इनसे मिला हूँ, अच्छा भी है दोनों। पर ये क्या है, थोड़ा बाहर के, अब इनको कहाँ ढूंढेंगे? पहले बाहर के हैं तो इन्होंने अलवर का इतना विकास करवाया है। 100 प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। पहले अलवर की कनेक्टिविटी सिर्फ एक हाईवे से थी, या 5 हाईवे से हो गई है। और शायद एक्सपीरियंस में भी आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा है, तो अनुभव ज़्यादा है या फिर। और प्रधानमंत्री का चुनाव करने का ये जो अवसर अब आया है, तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस में आपको प्रधानमंत्री अगर कोई बनाना है तो क्या आप राहुल गांधी को चुनेंगे? नहीं मैम, ये तो नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री आपको मोदी चाहिए हाँ जी, और कैंडिडेट आपको ललित यादव चाहिए। कैंडिडेट ललित यादव। तो यहाँ पर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि वो ही देश का विकास कर सकते हैं असली। लेकिन जी आप बोलिए ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये आप पहचानते हैं इन दोनों को? ये फोटो देख पा रहे हैं? हाँ मैम, बिल्कुल पहचानता हूँ। कौन कौन है? मैं आपको बता देता हूँ कि है ना, एक तो अपने कांग्रेस पार्टी से, एक बीजेपी से, है ना। मैं आपको सबसे पहले रीजन सभी जनता के सामने बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला बात होता है हम वोट किसको दें। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अपन किसको दें। मेरा कहने का मतलब ये, सबसे पहले पूछो आप सैनिकों से किसको वोट दें। सैनिकों से पूछ लिया, बुजुर्गों से पूछ लिया, महिलाओं से पूछ लिया। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप वोट क्यों देने जा रहे हैं इस बार? आपको इससे बताता कोई हूँ। मुद्दे होंगे ना आपके दिमाग में? है मेरे पास, सबसे पहला मुद्दा है अपना राम मंदिर का। जो राम मंदिर अपना बना है तो सबको मालूम है, उससे क्या विकास ही हुआ है, कोई वो नहीं हुआ। दूसरा अपना जो रीजन आता है कि सबसे बड़ा अपना जो रीजन आता है अपने हथियारों का, जो अपने सेना के लिए जो कुछ काम किया है अपने मोदी जी ने, उनका। इसके अलावा होता है विदेश नीति। विदेश नीति में आज आप चली जाइए, अब आप 2-3 दिन पहले की देख लीजिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो 20 वो हुए थे जो आतंकवादी, उनके बारे में आप सोच लीजिए वो किस कारण से हुए थे, क्या था क्या नहीं था। आज आप विदेश नीति को आप लेके चलोगे तो उसके अंदर सबसे जो अपना भारत देश का जो हर चीज़ में आपको बताया, मैं रो वगैरह का नाम आता ही है, आता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने देश का तो है ना नाम उसके अंदर। तो उसमें क्या है, सबसे प्लस पॉइंट अपना यह। दूसरा ये कि मोदी जी से बेटर इंडिया में कोई मिलेगा नहीं, कांग्रेस पास ऐसा कुछ है नहीं। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऑप्शन ही नहीं है कांग्रेस के पास मोदी जी का, और मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री का ऑप्शन यहाँ पर कोई बता नहीं पा रहा है। लोग प्रत्याशी अपना अलग अलग चुन रहे हैं यहाँ पर, अपनी पसंद के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, और अपने सेल्फ जो उनका पैरामीटर्स हैं उस पर इनमें से कौन खरा उतर रहा है उस पर ये प्रत्याशी तो चुन रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इनको मोदी जी ही चाहिए। लोगों से जानना चाहूँगी मैं, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मैम मैं यहाँ से नहीं हूँ, बीजेपी, जयपुर से हूँ, बीजेपी। चुनावों को लेकर जितना पार्टियों के अंदर जोश है उतना ही जनता के बीच में भी है, और सबसे ज़्यादा जोश तो उन लोगों में है जो पहली बार अपना वोट देने वाले हैं। और राजस्थान संवाद की चुनावी यात्रा के दौरान हम निकले हैं राजस्थान की यात्रा पर और पहुंच चुके हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जानने वाले हैं युवाओं से कि वो इस बार किसको वोट करने वाले हैं, क्यों वोट करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप पहली बार वोट देने वाले हैं? हाँ जी। आप पहली बार वोट देने वाले हैं, तो आप अपने किस प्रत्याशी को वोट देंगे इस बार? मैं इसमें बीजेपी को देना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने, जैसे कि आप अलवर का देख सकते हैं, पहले बहुत बुरा हाल था, रोड्स वगैरह इन सब के, पहले बहुत एक्सीडेंट्स भी होते थे, एंड अब बहुत कम हो चुके हैं। सो इसलिए आपको विकास नज़र आ रहा है? जी ज़रूर नज़र आ रहा है। मेरे आपकी फैमिली में किसको, जी आपकी फैमिली में किसको वोट मिलता है? बीजेपी को वोट मिलता है। तो आप अपनी फैमिली से इंस्पायर्ड है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्रत्याशियों को पहचानते हैं अपने? जी मैम, यस मैम। तो किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मैम वोट नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, जी। ठीक है। क्यों? बहुत सारे रीज़न है मैम, एक एक करके अगर बताऊंगा तो मतलब
टाइम कम पड़ जाएगा बताने। देखा तो आपने सुना, इन्होंने बोला कि बहुत सारे रीज़न हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट देने के लिए। अगर गिनती करेंगे तो यहीं खड़े खड़े रात हो जानी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रत्याशियों को पहचानते हैं आप अपने? कौन कौन है? भूपेंद्र यादव। आप किसको वोट करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। रोड हर स्टेट में एक से एक रोड बना दिया। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हर स्टेट की जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत शानदार हो गई है। लोग अपने काम पर आसानी से जा आ सकते हैं और विकास के दम पर युवा उनको वोट देने वाले हैं। कनेक्टिविटी, विकास और बहुत से ऐसे मुद्दे, रोज़गार जैसे मुद्दे हैं। बहुत लोग सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने प्रत्याशी को पहचानते हैं? हाँ जी, किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मोदी को ही देंगे। मोदी जी को देंगे, क्यों? हाँ जी, अच्छे इंसान हैं, देश के हित में बढ़िया हैं, बस। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि देश के हित में काम करने वाले हैं मोदी जी और उन्हीं को ही सब अपना वोट देने वाले हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को देंगे हम तो वोट। क्यों आप वोट देने वाले हैं बीजेपी को? बीजेपी की हमारे के लिए अब बहुत कुछ अच्छा करता है। मोदी की आजकल लहर है, मोदी के हिसाब से हम मोदी को ही वोट देंगे। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि मोदी की लहर है और मोदी जी के नाम पर अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुनने वाले हैं लोग। और जितने तमाम मुद्दे हैं, चाहे से वो रोज़गार का हो, विकास का हो, हेल्थ का हो, सब मुद्दों पर मोदी जी को वोट मिलने वाला है। यहाँ पर युवा से लेके बुजुर्गों तक की राय मैंने आपके सामने रखी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि अपने प्रत्याशियों को वो लोग अच्छे से बखूबी जान रहे हैं, उनकी योजनाओं को अच्छे से समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको मोदी जी ही चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, हर तरह के यहाँ पर लोगों की राय मैंने आपको सुनाई है। कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार।